नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस समाचार में हूं आपके साथ महेशजन। सिंगोली के फरियादी जो है नीमच कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। सिंगोली परिषद के जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि गलत जानकारी देकर फर्जी रजिस्ट्री के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जमीन जो है वो कैलाश बाई लबाना की है और जमीन जो है गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बेच दी और पूरे में नगर पालिका के जिम्मेदारों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनकी आईडी से ही पूरी तरीके से जो दस्तावेजों में हेर फेर करी गई। जब सूचना के अधिकार में फरियादी ने कागज मांगे गए तो वो दस्तावेज भी छुपाए गए, ऐसे आरोप इनके लगाए जा रहे हैं। इनके द्वारा उनके परिवारजन जो है यहाँ जन सुनवाई में पहुंचे हैं। इनके पास दस्तावेज मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से दस्तावेजों में 2001 में जमीन खरीदी गई थी, 3 में जो है जमीन का नामांतरण राजस्व विभाग में हुआ था। राजस्व के दस्तावेजों में जमीन जो है बेचवार से खरीदार जो है कैलाश बाई लबाना के नाम पे हुई। बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते फर्जी रजिस्ट्री का बड़ा खेल हुआ, इसको लेकर आरोप लग रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम अशोक लबाना है। ये जो फरियादी है वो क्या नाम है उनका? कैलाश देवी लबाना है, क्या लगती है आपकी? मेरी बड़ी मम्मी है। क्या पूरा मामला हुआ है, क्या है? सर, सन 2000 में हमने 1228/2 में एक जमीन खरीदी 0.39, जिसमें जब से लेके और 2003 में हमारे नामांकन हो चुका था। जब से लेकर अभी तक हमारा मौके पर जगह पे कब्जा है, सब कुछ है। लेकिन कुछ षड्यंत्र कर कुछ लोगों ने नगर परिषद की जो सिंगोली की आईडी से उन्होंने रजिस्ट्री करवा के मेरे जो राजस्व विभाग में दर्ज भूमि की फोटो और मुझे ही पड़ोस बना दिया गया है। और उसकी जमीन और पड़ोस आप ही को बना जी जी जी। तो उसमें दस्तावेज निकाले गए तो किस आईडी से हुआ था? सर, नगर परिषद की 100-192 9618 की जो संपत्ति आईडी है वो मेरे प्लॉट से नगर परिषद के नक्शे के अनुसार आधा किलोमीटर दूर ऑनलाइन अभी संपदा 2 में दर्शाई जा रही है और वही मौजूद है। जी, तो दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में जमीन चढ़ गई थी, नाम पे क्या रहा था? नहीं सर, मेरे तो राजस्व रिकॉर्ड में है, उनके राजस्व रिकॉर्ड में कोई भी जमीन अभी तक 1228 में कोई नाम पे नहीं है। आपने जमीन खरीदी थी वो राजस्व रिकॉर्ड में कब चढ़ी? वो चढ़ी थी मेरी 2003 में चढ़ गई थी। सबसे राजस्व रिकॉर्ड में दिखा जी जी जी। तो क्या लगता है ये फर्जी वाला है और इसको लेकर आपने कागज निकालना चाहे तो कागज मिले, क्या रहा? नहीं सर, ये पूरी तरह से फर्जी वाला है। नगर परिषद की मिलीभगत और भी लोग इसमें कोई शामिल होंगे। अगर इसकी जांच अगर होती है तो इसमें बहुत बड़ा मामले का खुलासा होने वाला है। जमीन खरीदार बेचवार कौन है उसमें बीच में जमीला भाई, बतुल भाई तो बेचने वाली है संपत्ति आईडी को, और खरीदार आनंद शर्मा है। और नगर परिषद के जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? नगर परिषद के जिम्मेदारों को मैंने सूचना के अधिकार में आवेदन दिया था, तो उन्होंने मुझे आवेदन भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने जानकारी के लिए तो उन्होंने मात्र 3 पेज की मुझे जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास में इसके अलावा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो फिर कैसे उनका नाम चढ़ा दिया गया? यही मैंने उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने कोई पल्ला झाड़ते हुए कोई जवाब नहीं दिया। अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ? मैं एक तो जिम्मेदार हूँ, नगर परिषद के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। और जो फर्जी रजिस्ट्री को मामले को लेकर मैंने कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सिंगोली थाना और नीमच कैंट थाना, क्योंकि नीमच उप रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री हुई है, तो मैंने आईजी, डीआईजी इनको सबको प्रतिलिपि मैंने रजिस्टर डाक से भिजा दी। चाहते हैं हम कार्रवाई चाहते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे किस तरीके से सिंगोली के फरियादी जो है वो यहाँ पहुंचे थे। जमीनों का नीमच जिले में लगातार खेल चलता है। रजिस्ट्रार से लगाकर नगर परिषद के जिम्मेदारों पर उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना है पूरे मामले में। सिंगोली के फरियादी आज कलेक्टर की जन सुनवाई में आए, दस्तावेज भी मांगे गए, बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदारों द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिए गए और कागजों में हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। वैसे में देखना है पूरे मामले में जांच में क्या कुछ निकलकर सच सामने आता है।